हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीबीएसई द्वारा जारी की गई संस्कृत के टर्म 2 के सैंपल पेपर टर्म 2 के 10th के सैंपल पेपर पर बनाई गई है, जिसका पूर्णांक 40 है और इसको करने के लिए हमें 2 घंटे दिए गए हैं। तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपठित अवबोधनम, यानी जिसको कि हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिया गया है, यह हमें कहीं से भी दिया जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर करने को हमें कहा जाता है। तो और इस गद्यांश को हम पहले इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। अध्योलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए गए प्रश्नों का उत्तराणी उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखें। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा, एक बार सभी पक्षी मिलकर उल्लुकम, उल्लू को स्वाधिपतिम विधातु विचारितवन्तः, अपना राजा बनाने का विचार करते हैं। तस्य अभिषेक वेला अपि तय निश्चिता, उनके द्वारा उसकी अभिषेक वेला भी निश्चित कर ली जाती है। ततो यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध है, तब जब अभिषेक उत्सव प्रारंभ होने वाला था, तदैव तभी कश्चित कोई वायस मीन्स कौवा, वायसे कौवा तत्र आगच्छत, वहां आ गया। उल्लुकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा, उल्लू के अभिषेक का समाचार सुनकर सो अवदत, वह बोला, भो अरे किम विचार्य भवद्भिः, आपके द्वारा क्या विचार करके एषः इस दिवा अंधे उल्लू के, दिन के अंधे उल्लू को राजपदे, राजपद पर प्रतिष्ठाप्यतुम निश्चित है, प्रतिष्ठापित करने का निश्चय किया गया है। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, जिस देश का राजा ही अंधा होगा, तस्य प्रजापि, उसकी प्रजा भी तथैव भविष्यति, वैसी ही होगी। किमने श्रुतम भवद्भिः, क्या आपके द्वारा सुना नहीं गया है। यथा राजा तथा प्रजा इति, जैसा राजा वैसी प्रजा, इस प्रकार। ततः सर्वे अपि, तब वे सब भी, तस्य परामर्शम, उसके परामर्श यानी सलाह, मतवा सलाह को मानकर, यत्र तत्र प्रसिद्धा, इधर उधर चले गए। कथैषा पुरातनी परम, यह कथा बहुत पुरानी होने पर भी, अस्या तात्पर्यम तु, इसका तात्पर्य तो अद्यपि अक्षर से सत्यम, आज भी बिल्कुल सच है। मतलब यह कथा कितनी भी पुरानी हो, पर आज के समय भी यह कथा पूर्ण रूप से सत्य घटित होती है। लोकतंत्र आदि देशों में यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा, जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है, तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, वैसी ही उस देश की स्थिति होती है। अतः इसलिए राजपदे, राजपद पर योग्य जन है, योग्य जन को एव ही प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए। संप्रति, ठीक ही कहा है। यथा नेतारः तथा जना, जैसा नेता वैसे लोग। अब एक पदेन उत्तरत, अब हमें इसका एक पद में उत्तर देना है। सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर देना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है। पक्षिणे कम स्वाधिपतिम विद्यातुम उद्यता, पक्षी किसको अपना राजा बनाने को तैयार हो गए, उल्लू को राजा बनाने को तैयार हो गए थे ना, तो आएगा उल्लुकम, कम यानी उल्लुकम। यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध है, तदा कै तत्र आगच्छत, जब अभिषेक उत्सव प्रारंभ हो रहा था, तब कौन आया, एक कौवा आया था ना, वायसः, एक कौवा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वायस है, उसका मतलब ही एक कौवा होता है। राजपदे कीदृश जन प्रतिष्ठापितव्य, राजपद पर किस प्रकार के जन को बिठाना चाहिए, किस जन को प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए, जो जन योग्य हो, योग्य जन। अब हमें यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वायसे उल्लुकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम, वायसः उल्लुकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय अवदत्, यत् यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति।
कौवे ने उल्लू को राजपथ पर बिठाने के वक्त क्या कहा था कि जिस देश का राजा ही अंधा होगा तो प्रजा भी वैसी ही होगी। लोकतंत्र आदि देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। लोकतंत्र आदि देशों में देश की स्थिति कैसी होती है। लोकतंत्र आदि देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा, जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होगी, तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, वैसी ही उस देश की स्थिति होगी। वायस्य तत्र कदा अगच्छत। वायस वहां कब आया जब उल्लू का अभिषेक हो रहा था तभी आया ना। वायस्य यदा उल्लूकस्य अभिषेकोत्सवे प्रारब्धे ततैव तत्र आगच्छत। कौवा जब उल्लू का अभिषेक हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था, तभी वहां आया। ये सब आंसर आपके पैराग्राफ में ही दिए गए हैं। अब जैसे ये पहला प्रश्न है, वायस्य उल्लूकस्य राजपते प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। अब हम इसको शुरुआत ऐसे करेंगे, वायस्य उल्लूकस्य राजपते प्रतिष्ठापन विषय अवदत्। अब जो उसने कहा है वो अब उसके बाद में लिख देंगे हम। अब लोकतंत्र आदि देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। अब कैसी स्थिति होती है ये देखो यहाँ दिया गया है ना। लोकतंत्र आदि देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से जो पैराग्राफ में ही हमारे आंसर छुपे हैं, अगर हम पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो उसके उत्तर वहीं से निकलाएंगे। उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, बहुत ही इजी होता है यह। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। जो ऊपर अनुच्छेद दिया गया है इसका हमें एक उपयुक्त शीर्षक देना है, संस्कृत में देना है। तो इसके 2-3 शीर्षक हो सकते हैं। एक तो चतुर वायस है, जो कौवा था वो बहुत चतुर था, उसने कैसे माइंड डिलीट किया लोगों का कि भाई मुझे राजपथ पर प्रतिस्थापित करो। उल्लू राजपथ पर बैठने के योग्य नहीं है, तो चतुर वायस्य हो सकता है। एक योग्य जने भी हो सकता है, और यथा राजा तथा प्रजा भी इसका शीर्षक हो सकता है। तो ये देखिए 3 शीर्षक में से हम कोई भी एक हम लिख सकते हैं, तीनों ही इसके लिए उपयुक्त हैं, पर हमें तो एक ही को चुनकर लिखना है। अब आगे है यथा निर्देशम उत्तरत। अब जैसा हमें निर्देश दिया गया है वैसे हमें उत्तर लिखना है। काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। काक के लिए क्या समानार्थक शब्द युक्त किया गया है। काक के लिए क्या शब्द युक्त किया गया है। वायस्य है, वायस्य है। कौवा ना लिख के उसको वायस्य लिख दिया गया है इस अनुच्छेद में। आगच्छत इति क्रियायाः कर्तृपदम गंध्याशा चित्वा लिखत। आगच्छत इस जो ये जो क्रिया है इसका हमें कर्ता लिखना है। कौन आया, आया कौन आया, कौवा वायसे आया, तभी वायसे आया, बाकी तो सब वहीं के वहीं थे। या फिर वो कौवे की बात सुनकर चले गए, पर आया तो कौन था, सिर्फ कौवा ही आया था। तो आगच्छत का कर्तृपद क्या है, वायसे है। नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। नवीना का विलोम शब्द किसको कहते हैं, विपरीत शब्द को। विपरीत शब्द नवीन मीन्स नया, विपरीत इसका क्या होगा, पुराना। पुराना क्या नहीं, पुरातनी। नवीना है स्त्रीलिंग, तो पुरातन का स्त्रीलिंग पुरातनी, और इस अनुच्छेद में भी पुरातनी ही शब्द यूज हुआ है, तभी हमसे नवीना का ही विलोम शब्द पूछा गया। नवीन का ना पूछ के नवीना ही पूछा गया है आपकी सुविधा के लिए। दिवा अंधे उल्लुके इत्यन्यो पद्यो विशेषण पदम किम। दिवा अंध उल्लुके, इस पद का विशेषण पद क्या है। पहले तो हम समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा की जो विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। अब दिवा अंध है उल्लुके, इसमें संज्ञा क्या है, उल्लू, और उल्लू की विशेषता क्या है, वो दिन का अंधा है। दिवा अंध है तो दिवा अंध है क्या हो गया हमारा विशेषण। अगर संज्ञा पूछते हैं तो उल्लू क्या आता, विशेषण पूछा है तो दिवा अंधे आया है। या विशेष्य को संज्ञा भी कहते हैं और संज्ञा को विशेष्य भी कहते हैं। अगर विशेष्य पूछते हैं तो उल्लू कह होता हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक कार्य।
कार्यम। भगवान हार्दिक है, आप हार्दिक हैं। भगवान प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर, आप प्रतिदिन चाउमीन और बर्गर इत्यादिकम इत्यादि त्वरित भोजनम खादती। त्वरित भोजन किसको कहते हैं? फास्ट फूड को। स्वस्थ भोजनस्य महत्वं वर्णयन्त्य अग्रज भवन्तं प्रति लिखिते पत्रे। स्वस्थ भोजन के महत्व का वर्णन करते हुए अग्रजा के द्वारा आपको लिखे गए पत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करके पत्रम च और पत्र को पुनः फिर से उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ एक पत्र दिया गया है और उसमें रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है और नीचे एक मंजूषा दी गई। पहले आओ मंजूषा को हम देख लेते हैं। त्वरित भोजन से फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, त्यजतु छोड़ दो, पत्रेण पत्र के द्वारा, सेवनम सेवन करते हो, ईदृशम इस प्रकार, गृहीतव्यम ग्रहण करना, स्नेह आशीष प्यार भरा आशीष, सेवते सेवन करना, रुग्ण है बीमार, अग्रजा बड़ी बहन। आप पत्र शुरू करते हैं। अब जहां से पत्र लिखा गया है वो हमारा राइट हैंड साइड आएगा। कहाँ से पत्र लिखा है? गुरुग्रामात। गुरुग्राम से हमें पत्र लिखा है। उसके नीचे दिनांक, जिस दिनांक को वह पत्र लिखा गया है वो वाला तिथि आएगी और लेफ्ट हैंड साइड आएगा जिसको पत्र लिखा है। प्रिय हार्दिक, क्योंकि छोटा भाई है तो प्रिय तो लिखेगा ही, बड़ा होता कोई तो लिखते आदरणीय। तो अब उसको प्यार स्नेही आशीष देगी ना, आशीर्वाद थोड़ी देगी, प्यार स्नेही आशीष प्यार भरा आशीष। मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मेरे द्वारा माता का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। तेन मया जातम, मुझे उनके द्वारा ज्ञात हुआ। कैसे याद हुआ? पत्र से ना। तेन पत्रेण, उनके पत्र से मेरे द्वारा ज्ञात हुआ। यत की भवान, आप संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजन नहीं, सेवते सेवन करते हो। खाते तो इसमें दे नहीं रखा मंजूषा में, तो लिख आएगा सेवते। प्रतिदिनम च, और प्रतिदिन, चाउमीन बर्गर इति खादती, और प्रतिदिन चाउमीन बर्गर खाते हो। डैश भोजन स्वास्थ्य सम्यक नास्ति, भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कौन सा भोजन? इस प्रकार का भोजन। ईदृशम, यदा कदा तु अस्य, जब कभी तो इसका, कर्तुम शक्यते कर सकते हो, कभी कभी तो इसका क्या कर सकते हो? सेवनम, इसके सेवन को कर सकते हो। परम प्रतिदिनम सेवनम स्वास्थ्य हानिकारकम, परंतु प्रतिदिन सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसका सेवन? त्वरित भोजनस्य। स्वस्थाये तो संतुलित भोजनम एव, स्वास्थ्य के लिए तो संतुलित भोजन ही क्या करना चाहिए? ग्रहीतव्यम, खादितव्य में तो है नहीं, इसमें खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो खादितव्य के एक जगह लिखा हुआ है ग्रहीतव्यम। ग्रहीतव्यम खाना चाहिए, यतः जिससे, क्योंकि स्वस्थ शरीर एव, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन से विकास है भवती, स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः भवान, इसलिए आप, त्वरित भोजन से सेवनम, त्वरित भोजन के सेवन को करो तू, क्या कर दो? छोड़ दो, त्याग दो, त्यजतु। स्वास्थ्यवर्धकम भोजन में एव खादतु, स्वास्थ्यवर्धक भोजन को ही खाओ। अनेन भवान, और इससे आप कदापि कभी भी न भविष्यति, क्या नहीं होंगे? बीमार नहीं होंगे। रुग्ण है, रुग्ण मीन्स बीमार। भगवान, आप स्वास्थ्य विषय जागरूक है, तिष्ठतु, आप स्वास्थ्य के विषय के प्रति जागरूक हो। इति में अनुरोध है, यह मेरा अनुरोध है, यह मेरा आपसे अनुरोध है। अब यहाँ भवदिया, आपकी क्या? बड़ी बहन, बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? अग्रजा। हिमांशी उसका नाम है, तो आपकी अग्रजा हिमांशी। अब तीसरा प्रश्न है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। दिए गए चित्र को देखकर
मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाएं। आओ पहले हम इसमें चित्र देखते हैं, चित्र का हम निरीक्षण करते हैं। उसमें क्या है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है जिसने सिर पे हेलमेट धारण कर रखा है। दूसरा व्यक्ति जिसने सिर पे हेलमेट नहीं रख रखा, तो जो यातायात रक्षक हैं वो उसका चालान काट रहे हैं और वो व्यक्ति उनको चालान दे रहा है और बदले में उसको चालान की रसीद मिल रही है। सड़क के चारों ओर पेड़ हैं, घर भी हैं, बहुत सारे वाहन भी जा रहे हैं। तो पहले आओ हम मंजूषा को देखते हैं। शिरस्त्राणस्य जो सिर की रक्षा करता है कौन, हेलमेट। दंड शुल्क, आरक्षक है, आरक्षण करने वाले। सुरक्षायै, सुरक्षा के लिए। धारित्वा, धारण करके। दुर्घटनायै, दुर्घटना के। निर्बाधम, बिना बाधा के। आमंत्रण, निमंत्रण करना। शुल्क प्राप्ति पत्र, रसीद। मोटरसाइकिल चालक है, मोटरसाइकिल चालक है, मोटरसाइकिल चालक। आत्मरक्षाई, आत्मरक्षा के लिए। तो हम देखें कैसे 5 हम इसके वाक्य बना सकते हैं। देखिए, अस्मिन् चित्रे एकम राजमार्गम अस्ति। इस चित्र में एक राजमार्ग है। यातायात रक्षी युवकम दंड शुल्कम ददति। यातायात रक्षी जो क्या युवक को दंड शुल्क देते हैं। सह युवक है, दंड शुल्कम दत्वा, वह युवक दंड शुल्क को देकर शुल्क प्राप्ति पत्रम प्राप्नोति, शुल्क प्राप्ति पत्र यानी रसीद प्राप्त कर रहा है। अन्य युवक है, आत्मरक्षायै शिरस्त्राणम धारित्वा जात है। अन्य युवक अपनी रक्षा के लिए हेलमेट धारण करके जा रहा है। सर्वै स्वसुरक्षायै यातायात नियमः पालनीया। सबको अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये हमारे 5 वाक्य हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक वाक्य ये भी बन सकता है कि राजमार्गम परितः वृक्षः सन्ति। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो राजमार्गम परितः वृक्षः सन्ति। वृक्ष बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्ष का बहुवचन आएगा, वृक्षः सन्ति। अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना तो हम ये भी बना सकते हैं। अब हमारा या फिर हम ये वाला क्वेश्चन है, अथवा दिया हुआ है, यानी वो करना है या ये वाला क्वेश्चन करना है। मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम साहाय्ये निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यून अतिन्यूनम पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। जो मंजूषा में देंगे उनकी सहायता से इस विषय को लेकर कम से कम 5 संस्कृत के वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे। और हमें अनुच्छेद का पहले से ही शीर्षक दिया गया है। क्या शीर्षक है, शाक आपण है, यानी सब्जी बाजार। और नीचे मंजूषा दी गई है, विविधानी शाकानी, अनेक प्रकार के शाक, प्लांडू प्याज, आलू, कारवेलम करेला, मिर्ची, वृंताकम, वृंताकम बैंगन, वार्तिकी इत्यादि। क्रेतारय खरीदार, विक्रेतारय बेचने वाले, क्रेतारय खरीदार, विक्रेतारय बेचने वाले। जनसमुदाय जनसमूह, धनपत्राणी रुपया, कोलाहलम शोर, उच्चई जोर से, आव्यंती बुलाते हैं, पंखयुक्ता भूमि कीचड़ से युक्त भूमि, अस्वच्छता अवकर कूड़ा करकट, मक्षिका मक्खी, मार्गम महंगे फलानी फल। अब देखिए क्या हम इस पर 5 वाक्य बना सकते हैं। हम ये 5 वाक्य बना सकते हैं। हेम हये शाक आपणम अगच्छत, मैं कल सब्जी बाजार गया। दूसरा है तत्रैव, वहां से ही, मया मेरे द्वारा, आलूकम कारवेला मरीचिका प्लांडू इत्यादि शाका नान्यन, वहां से ही मेरे द्वारा आलू, करेला, मिर्ची, प्याज इत्यादि शाक लाए गए। तत्र अतीव कोलाहलम आसीत, वहां बहुत अधिक शोर शराबा था। शाक विक्रेता है, उच्चई जना आव्यंती, सब्जी बेचने वाले जोर से लोगों को बुला रहे थे। 5वां है तत्र परितः,
भूमि पंख युक्ता आसीत, वहां चारों तरफ भूमि कीचड़ से भरी हुई थी या कीचड़ वाली थी। अब इन पांचों सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है अद्योलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखत। अब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। घर के बाहर दो बच्चे खेल रहे हैं। घर यानी गृह, बाहर बही, तो जो बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, तो घर से बाहर है तो घर में कौन सी लगेगी? पंचमी। गृहात बही दो बच्चे या द्विभक्ति द्विवचन, द्वौ बालकहु। और खेल रहे हैं में आएगा लट लकार, और बालक है प्रथम पुरुष का द्विवचन। क्रीडति क्रीडतः, क्रीडन्ति क्रीडतः क्या है? द्विवचन। तो गृहात बहि दौ बालकौ क्रीडतः। मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम कालिदास में कौन से है? षष्ठी विभक्ति। कालिदासस्य काके की योग में आएगा षष्ठी विभक्ति। मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्ध कृति अस्ति। तुम सब कल क्यों नहीं आए थे? तुम सब के लिए आएगा त्वाम युवम यूयम। यूयम तुम सब के लिए यूयम। और कल आए थे, कल कौन सा हो गया? बीता कल, तो उसके लिए आएगा हये। यूयम हये क्यों नहीं, किस लिए? किम को आएगा, किम नहीं आएगा। किम का अर्थ होता है क्या? किस लिए? किम अर्थम, किस लिए? न नहीं के लिए न आएगा। आए थे के लिए आगच्छत। आगच्छत के पास्ट टेंस के लिए आता है लंग लकार। और तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और बहुवचन है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा। आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, आगच्छतम आगच्छत, यह आएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन आगच्छत। वे दोनों वहां जाएं, इसमें आदेश दिया गया है। आदेश के योग में कौन सा लकार आएगा? लोट लकार। वे दोनों क्या हो गया? से तहु ते, तऊ से तहु ते है तो ये तो प्रथम पुरुष आएगा। प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा लोट लकार का। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो गच्छताम आ गया हमारा द्विवचन। ठीक है। परिश्रमी जन सदैव सफल होता है। परिश्रमी का परिश्रमी आ गया, उसको उद्यमी भी बोलते हैं। जन का जन है, और सदैव का सदैव सफल होता है, सफल है भवती। एक वचन में आएगा तो भवती आएगा। तो परिश्रमी जन का भी एक वचन आएगा, सफल का भी एक वचन आएगा, और भवती का भी एक वचन आएगा। सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। सर्वे छात्रा बहुवचन आएगा। सर्वे छात्रा ये हो गया हमारा। सर्वे छात्रा किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। निश्चय से ही, निश्चय की तृतीया विभक्ति लगेगी एक वचन, और ये सफला बहुवचन में आएगा। प्रथम विभक्ति बहुवचन। और होंगे में कौन सा लकार आएगा? लिट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन आएगा। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, तो सर्वे छात्रा निश्चय सफलः भविष्यन्ति। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी। सा लड़की को क्या बोलेंगे? बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। पुस्तक का पुस्तकम, और पढ़ी फिर कौन सा लकार आ गया? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत अपठताम अपठन, तो क्या आएगा एक वचन में? अपठत। सा बालिका पुस्तकम अपठत। तो हमें ये वचनों का ध्यान वाक्य बनाते हुए हमें जरूर
ध्यान रखना है। एक वचन के साथ एक वचन लगेगा, द्विवचन के साथ द्विवचन लगेगा और बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। और उसमें हमने देखना है वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है या आज्ञा दी गई है या होना चाहिए ऐसे है, तो उसके हिसाब से हमारे लकार चलेंगे। अब हमारा अपठित अवबोधनम यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में से अब हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। अद्योलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों का उत्तराणी संस्कृते लिखन, उत्तर संस्कृत में लिखें। कश्चन निर्धनो जनय, कोई निर्धन जन बुरी परिश्रम में बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त से, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफलो जाता है, एक महाविद्यालय में यानी कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तततने, उसका पुत्र, तत्रैव, वही ही, छात्रावासे, छात्रावास में यानी हॉस्टल, छात्रावास को हॉस्टल बोलते हैं, छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत, अध्ययन में संलग्न यानी मग्न हो जाता है। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य, पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण्य, बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है, निकल पड़ता है। परमर्थ कार्षीण, बहुत अधिक धन की कमी के कारण, परमर्थ कार्षीण पीड़ित है, बहुत अधिक धन की कमी से वह पीड़ित, सह बस्यानम, वह बस को विहाय छोड़कर, पद अतिरे प्राचलत, पैदल ही चल पड़ता है। पदति क्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं, साय को, समय अपि असौ, साय के समय भी, गंतव्याद दूरे आसीत, गंतव्य स्थान दूर था, निशांधकारे प्रसते, निशा अंधकार के पसर जाने पर यानी रात्रि हो जाने पर, विजने प्रदेशे, विजन यानी सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा न शुभवहा, पद यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य, यह विचार करके, स वह, पार्श्व स्थिते, पास स्थित में, पास स्थित ग्रामे, गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, किंचित गृहस्थम उपागत है, किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा परो ग्रही, करुणा से भरे हुए ग्रही ने, तस्मई आश्रम प्रायच्छत, उसको आश्रय दिया। अब एक पदेन उत्तरत, अब हमें एक पद में उत्तर देना है। क्या भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, किसने कमाया? निर्धन जनः, निर्धन जन ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन कमाया, निर्धन जनः। करुणा परो गृही तस्मै किम प्रायच्छत, करुणा से परिपूर्ण गृहस्थी ने उसको क्या दिया? क्या दिया उसको? आश्रयम, उसको आश्रय दिया ना, आश्रयम, धन दौलत तो नहीं दी, उसको आश्रय दिया, रात को रुकने का उसको सहारा दिया, तो इसलिए आएगा आश्रयम। निर्धनस्य पुत्र है, कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, निर्धन का पुत्र कहाँ रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया, कहाँ? हॉस्टल, जिसको संस्कृत में बोलेंगे छात्रावासे, छात्रावासे। अब देखो तीनों क्वेश्चन के आंसर इस स्लाइड में दिए हुए। निर्धन जन पहले का उत्तर है, आश्रम दूसरे का उत्तर है, छात्रावासे तीसरे का उत्तर है। ठीक है, डन, ओके। अब पिता कथम व्याकुलो जाता है, पिता व्याकुल क्यों हो जाता है? पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता है, पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है ना, पिता तनुजस्य यानी पुत्रस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाते हैं।
अब दूसरा है निर्धन जनय किमर्थम पदातिरेव प्राचलत। निर्धन जन किस लिए पैदल चला? क्योंकि धन की कमी के कारण वह पैदल चला। निर्धन जनः अर्थकार्षेण पदातिरेव प्राचलत। निर्धन जनः अर्थकार्षेण पदातिरेव प्राचलत। अब तीसरा है जनः किम विचार्य पार्श्वते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत है। जन मनुष्य क्या सोचकर पास के स्थित गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थ के पास आया? उसने सोचा इस निर्जन जन में यात्रा शुभ नहीं है। निशांतकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभवः इति विचारे। अब बाकी क्वेश्चन लिख देंगे, बाकी बचा हम इति विचार्य पार्श्वते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। ये हमें पूरा लिखना होता है जब पूर्ण वाक्य उत्तर दिया होता है, तो सिर्फ आंसर लिख के उसको छोड़ देने से कुछ नहीं होता। बाकी का हमें, ताकि आंसर चेक करने वाले को पता चले कि पूरा आंसर दिया हुआ है। अब देखिए इन तीनों आंसर दिए गए हैं। पहले का ये पितानुतनुज से रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जात है। दूसरे का निर्धन जनय अर्थकार्षेण पदातिरे प्राचलत। तीसरा निशांत कार्य प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः इति विचार्ये सह जनय पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। अब आगे है अद्योलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब आगे वो गद्यांश था पहले वाला, अब हमारा आ गया पद्यांश। जो पद में लिखा हो उसको बोलते हैं पद्यांश। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। मृग जो होते हैं मृगों के साथ अनुव्रजंती रहते हैं यानी घूमते हैं। गावश्च गोभी तुर्गास तुरंगई। गावश्च गोभी गाय गांव के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई। मूर्ख जन जो होते हैं मूर्खों के साथ घूमते हैं। सुधीय मीन्स बुद्धिमान, किसके साथ घूमते हैं? सुधी भी बुद्धिमानों के साथ घूमते हैं या रहते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम। समान शील आदत वालों में ही मित्रता होती है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। एक पदेन उत्तरत। अब हमें एक पद में उत्तर देना है। के मृगई से अनुव्रजंती। कौन मृगों के साथ रहता है? मृगहा जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ रहते हैं। सुधी भी सह के तिष्ठन्ति। सुधी भी किसके साथ बैठते हैं? सुधीय। बुद्धिमान किसके साथ बैठते हैं? बुद्धिमानों के साथ। गावह काभी से अनुव्रजंती। गाय किसके साथ घूमती है? गोभी। गोभी खाने वाला गोभी नहीं है, ये गाय का तृतीया विभक्ति बहुवचन है। गो का गोभी। गो तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? गोभी। पूर्ण वाक्य उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। केशु सख्यम भवती। किसमें मित्रता होती है? जिनका समान शील व्यसनेषु सख्यम भवती। समान शील आदत वालों में ही मित्रता होती है। तुर्गा कई से अनुव्रजंती। घोड़े किसके साथ घूमते हैं? तुर्गा जो होते हैं तुरंगई से अनुव्रजंती। घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। मूर्खा सुधियश्च कई से अनुव्रजंती। मूर्ख और बुद्धिमान किसके साथ घूमते हैं? मूर्खा मूर्खई सह। जो मूर्ख होते हैं मूर्खों के साथ घूमते हैं। सुधी भी जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धिमान के साथ अनुव्रजंती घूमते हैं या बैठते हैं। अब आ गया हमारा नाट्यांश। अद्योलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। दिए गए नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखे। पहले हम नाट्यांश को पढ़ते हैं। कौवा कहता है आम सत्यम कथितम तव्या।
हाँ, तुम्हारे द्वारा बिल्कुल ठीक कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्य है। वस्तुतः वनराज बनने के तो योग्य मैं ही हूँ। पिक पिक है, पिक मीन्स कोयल। कोयल उपसन हंसती हुई। कथम कैसे, त्वम योग्य वनराज भवितुम, तुम योग्य वनराज बनने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति, इधर उधर काका इस प्रकार। कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि करते हुए। वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के। मध्य अमध्य, मध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य अमेध्य भक्षकम, योग्य अयोग्य को खाने वाले। त्वाम तुम्हारे द्वारा, कथम वन राजम मन्येम अहम, मन्येम महे वयम हम कैसे तुम्हें वनराज मान लें। त्वाम कथम तुमको कैसे वनराज मान लें हम सब। काकह कौवा कहता है, अरे 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 अरे, किम जलपसी क्या बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वम किम गोरांग, तो क्या तुम गोरी हो। अपीचय और भी, विसम्रते भूल गई, किम क्या, यत की, मम सत्य प्रियता तू मेरी सत्य प्रियता तो, जनानाम लोगों में, कृत्य उदाहरण स्वरूपा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। अनृतम वदसी, अनृतम वदसी चेत काकह दशेत, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, अनृतम। अनृतम वदसी झूठ बोले, चेत काकह दशेत तो कौवा काटे। इति प्रकारेण इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रम्य हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है। अपि च और भी, काकचेष्ट विद्यार्थी एव काकचेष्टा वाले विद्यार्थी ही, आदर्श छात्र है मन्यते आदर्श छात्र माने जाते हैं। पिक, अब किसकी बारी आती है बोलने की, कोयल की। कोयल कहती है, अलम अलम बस करो, अति विक्तथनेन अपनी बड़ाई को रहने दो, बकवास को रहने दो। किम विस्मृयते यत तुम भूल गए क्या। काके कृष्ण कौवा काला है, पिके कृष्ण कोयल भी काली है, को भेद है पिक का क्यों, कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकह कौवा कौवा होता है, पिके पिके कोयल कोयल होती है। मतलब वसंत समय आने पर ही कौवे की और कोयल की पहचान होती है। कैसे पहचान होती है, जब वो वसंत समय आती है तो कोयल खूब बहुत खुश हो जाती है, तो वो आवाज करने लगती है। तो कोयल की आवाज मीठी होती है और कौवे की आवाज कर्कश होती है। तो जब कोयल बोलती है तो पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। अब कौवा बोलता है, काकह अरे परभृत, अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तुम्हारी संतान को ना पालूं, तर्हि तो कुत्र स्यूपी कहा, तो कोयल कहाँ से आए। अतः अहम एव, तो मैं ही करुणा पर, करुणा से भरा हुआ, करुणा से परिपूर्ण पक्षी सम्राट काकह, पक्षी सम्राट कौवा हूँ। इसलिए मैं पक्षी सम्राट हूँ, क्योंकि मैं करुणा से भरा हुआ हूँ। अब हमें एक पद में इसके उत्तर देने हैं, सिर्फ एक पद में, एक शब्द में। पिक काक्यो भेदे कदा जायते, कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है, वसंत समय। वसंत समय वसंत समय। कह कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोति, कौन कर्कश कठोर ध्वनि से वातावरण को दूषित करता है, कौन करता है,
काक है, काक है। ये देख लीजिए सेकंड नंबर का आंसर काकः, काक है। कीदृश विद्यार्थी आदर्श छात्र है मन्यते, किस प्रकार के विद्यार्थी को आदर्श छात्र मानते हैं? काकचेष्ट वाले विद्यार्थी को आदर्श छात्र मानते हैं तो लिखेंगे काकचेष्ट, काकचेष्ट है। तीसरे का आंसर है काकचेष्ट। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अन्ते काके पीकम प्रति किम वदति, अंत में कौवा कोयल के प्रति क्या बोलता है? क्या बोलता है? अन्ते काकः वदति अरे प्रभृत अहम यदि त्वसन्तति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पीकः, अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काक है। तो उसने क्या कहा, अगर मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालूंगा तो कहाँ से कोयल होंगी, तो मैं ही पक्षी सम्राट काक हूँ। अब नेक्स्ट है काक है कदा दशेत, कौवा कब काटता है? अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, झूठ बोलोगे कौवा काट लेगा। के आत्मनम वनराज भवितुम योग्य है चिंत्यति, कैसे तुम अपने आप को, कौन अपने आप को वनराज के बनने के योग्य सोचता है? कौन सोचता है? काक है आत्मनम, कह की जगह काक लग जाएगा, बाकी आंसर यही सेंटेंस ही है, आत्मनम वनराज्य भवितम योग्य चिंत्यति। काक है आत्मनम वनराज्य भवितम योग्य चिंत्यति। शुरू में ही आ गया था ना कि कौवा अपने आप को वनराज बनने के योग्य सोचता है। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर है ये। अब मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत, अन्वय पूरा करना है ये इस श्लोक का। पिता यच्छति, पिता देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्यकाल में, विद्या धनम महत बहुत अधिक, विद्या धन महत मीन्स बहुत अधिक, विद्या धनम विद्या धन को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा क्या? पिता पुत्र को बाल्यकाल में बहुत अधिक विद्या धन देता है। पिता अस्य किम तपः तेपे, पिता का यह क्या तप है? इति उक्ति, इति और उक्ति को जोड़ देंगे तो ई और उ को जोड़ेंगे तो य का आगमन हो जाता है। इति युक्ति तत्कृतज्ञता, इतना ही कहना उसके प्रति कृतज्ञता है। अब हम इसका अन्वय करेंगे। पिता डैश बाल्यकाल में महत यच्छति, बहुत अधिक देता है। क्या देता है बहुत अधिक? नीचे मंजूषा में क्या दिया है, क्या देता है बहुत अधिक? ये तो स्पष्ट है, क्या देता है? विद्याधन देता है, तो आएगा विद्याधनम। किसको देता है? पिता पुत्राय, पुत्र को देता है। अस्य किम तपेतेपे, इसका क्या तप है? अस्य पिता किम तपेतेपे, इस पिता का क्या तप है? इति डैश तत्कृतज्ञता, यह उसके प्रति कृतज्ञता है। क्या कृतज्ञता है? इतना कहना ही उसके प्रति कृतज्ञता है। कहने को क्या कहेंगे हम? उक्ति। उक्ति मीन्स कहना। अब यह है पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महत बहुत अधिक क्या देता है? विद्याधनम यच्छति, बहुत अधिक विद्याधन देता है। अस्य किम तपः तेपे, इसका क्या तप है?
किसका? पिता का ना। पिता का क्या तप है? इति डैश तत्कृज्ञता, यह उसके प्रति कृतज्ञता है। क्या कृतज्ञता है? यह कहना उसके प्रति कृतज्ञता है। अथवा या फिर हमें ये वाला करना है, मंजूषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ के रिक्त स्थान की पूर्ति करके पुनः लिखें। यह इच्छे आत्मन है, जो आत्मन मीन्स अपनी इच्छा करता है, यानी यह इच्छति आत्मन है जो अपने लिए इच्छा करता है। किस चीज की? श्रेय। श्रेय मीन्स कल्याण की, प्रभुतानी मीन्स बहुत अधिक, सुखानी च और सुख की। न कुर्याद अहितम, नहीं करना चाहिए अहितम बुरा। अहितम मीन्स जो हित करना हो, जो हित करना हो नहीं करना चाहिए कर्म कार्य, से उसे, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि च और कभी भी, उसको अहित कार्य दूसरों के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसका आइए भावार्थ करते हैं। भावार्थ मतलब उसको तोड़ के हम उसको सरल भाषा में करेंगे। अस्य भावो अस्ति, इसका भाव यह है, यत कि यह मानव है, जिस मानव को डैश कल्याणम अधिकम च सुखम, कल्याण और अधिक सुख किसका? आत्मने। आत्मने का यहाँ भाव क्या आएगा? स्वकीयम। आत्मने की जगह या आत्मने मीन्स अपना, स्वकीयम भी अपना। स्वकीयम कल्याणम अधिकम च सुखम, ये स्वकीयम हमारा नीचे मंजूषा में दिया गया है। ये देखिए, तो हमने वहां से इसको लिया है स्वकीयम, ठीक है। नीचे ये इच्छति, कर्म, कल्याणकारम और स्वकीयम, ये 4 शब्द दिए गए हैं। ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इनसे। स्वकीयम कल्याणम अधिकम च सुखम इच्छति, जो अपने कल्याण और सुख की क्या करता है? इच्छति, इच्छा करता है। स कदापि अन्येषां जनानाम, उसे कभी भी, अन्येषां मीन्स दूसरे, जनानाम लोगों की, कृत्य अकल्याणकरम, उसको कभी भी दूसरों के अकल्याण के कर्म न कुर्यात, कार्य नहीं करने चाहिए। अपितु सर्वदा क्या कर्म कुर्यात, कैसे कर्म करने चाहिए? कल्याणकारक। कल्याणकारक कर्म नहीं करके, यहाँ देखिए कल्याण कर्म करके कर्म कर, और यहाँ कर्म में हमें कल्याण कर्म करना लिखना है। वहां अकल्याण कर्म कर्म और कल्याण कर्म कर्म, अकल्याण कर्म नहीं करने चाहिए, अकल्याण कर्म नहीं करने चाहिए, अपितु कल्याण कर्म करने चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। अस्य भावो अस्ति, अस्य भावो अस्ति, इसका भाव यह है, यत कि यह मानव, जो मानव, कल्याणम अधिकम च सुखम, कल्याण और अत्यधिक सुख की, किसके? अपने की इच्छा करता है, तो इच्छति आएगा। और किसकी इच्छा? अपने लिए कर रहा है ना, वो दूसरों के लिए तो नहीं कर रहा ना, तो अपने लिए आएगा स्वकीयम। अपने कल्याण के लिए अत्यधिक सुख की इच्छा करता है। स कदापि, वह कभी भी, उसे कभी भी, अन्येषां जनानां कृते अकल्याणकरम कर्म नहीं करने चाहिए, कर्म नहीं करने चाहिए। अपितु सर्वदा, अपितु हमेशा, कर्म कुर्यात, कैसे कर्म करने चाहिए? कल्याण कर्म करने चाहिए। अभी हमारा 9वां क्वेश्चन है, सबसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया है अब हमारा ये। अध्योलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखत। अब जो हमारा ये 8 जो हमारे क्रम दिए गए हैं, ये इनका क्रम आगे पीछे करके दिया है, पर हम इनको क्रम में लगाना है। क्रम में हम तभी लगाएंगे जब हमने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा।
तो आओ पहले हम इसकी इन संस्कृत की लाइनों की हम हिंदी करें, फिर हम उसको क्रमानुसार हम लगाएंगे। तो पहली जो पंक्ति दी गई है उसमें है यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आसीत्। यद्यपि ग्राम का आरक्षी, आरक्षी मीन्स आरक्षण करने वाला, चौकीदार ही चोर था। चोर है, चोर एव ही, चोर ही उच्चई जोर जोर से, क्रोशितुम आरभत, जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोरोऽयं इति, यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार। चोरस्य पदध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चोर की पैरों की ध्वनि सुनकर अतिथि जाग गया। अब देखिए ये वाला सेंटेंस लग रहा है ना उससे पहले आएगा, जो हमने पहले पढ़ा है। दूसरे नंबर वाला लग रहा है ना, जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा है वो लग रहा है इस वाले सेंटेंस के बाद में आएगा। चोरस्य पदध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तमन धावत अघ्नांच, चोरों के पैरों की ध्वनि सुनकर जागे हुआ अतिथि चोर की शंका से दौड़ पड़ा और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, पर विचित्र ही घटित हुआ। विचित्रा दैव गति, दैव की गति जो यानी भाग्य की गति वो विचित्र है, अजीब है, किसी की समझ में आने वाली नहीं है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में ही, कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, घर में प्रवेश कर गया। तत्क्षण में रक्षा पुरुष है तम अतिथिम चोरोयमिति प्रखाप्य कारागृहे प्राक्षिपत, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष उस अतिथि को यह चोरोयमिति, यह चोर है, प्रख्याप्य है, यह मानकर कारागृह प्राक्षिपत, कारागृह में फेंक दिया। तस्य तारसुरेण, उसके जोर से बोलने पर ग्रामवासी ने प्रबुद्धा, ग्रामवासी जाग गए। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित है, वहां निहिताम एकम रखी हुई एक मंजूषाम बक्सा या संदूक आदाय लेकर पलायित है, भाग गया। ग्रामवासी ने, गांव वाले, स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर, अतिथि मेव, अतिथि को ही, चोरम चोर, मतवा मानकर, अभर्त्स्यन भला बुरा कहने लगी। अब हम इसको क्रम से लगाएंगे। अब देखिए पहला ये लग रहा है विचित्रा दैवगति, विचित्र दैवगति है। तस्यामेव रात्रों की, उस रात कोई चोर घर में घुस गया। अब घर में घुस के उसने चोरी की। चोरी करने से वो क्या लेके गया, संदूक या बक्सा उठा के लेकर भाग गया। और फिर उसकी आवाज सुनकर जो अतिथि था, चोरस्य पदध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तमन धावत, उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ा, पर विचित्र ही घटित हुआ। अब विचित्र क्या घटित हुआ, विचित्र क्या घटित हुआ, क्या चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरोयम इति, कि यह चोर है, यह चोर है। और फिर वो जोर से बोला, तो उस जोर से बोलने से ग्रामवासी उठ गए। तस्य तारसुरेण, ग्रामवासी ने प्रबुद्धा, ये पांचवा है। अब उठने से क्या हुआ, ग्रामवासी घर से बाहर निकल के आए और चोर को भला बुरा कहने लगे। ग्रामवासी ने स्वगृहाद निष्क्रम्य अतिथि में चोरम मत्वा अभर्त्स्यन, भला बुरा कहने लगे। अब सातवां है यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी चोर है आसीत्, यद्यपि फिर भी ग्राम का जो चौकीदार था वही चोर था। अतिथि को भला बुरा कहने लगे क्योंकि वो ग्राम का, जबकि ग्राम का आरक्षक यानी चौकीदार ही कौन था, चोर था। पर उन्होंने तो सोचा कि अतिथि चोर है। अब आठवां है तत्क्षण में रक्षा पुरुष है तम अतिथि चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृह प्राक्षिपत, तब उस रक्षा पुरुष ने, उस चौकीदार ने उस अतिथि को यह चोर है यह कहकर कारागृह में डाल दिया। अब ये हमारी कहानी बन गई। अगर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो पूरी कहानी बन जाती है हमारी। तो ये था हमारा 10वीं का सीबीएसई द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर। दोस्तों अगर आपको
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।